अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनैद नबी हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये रिलेटेड है साइकेट्रिक मेडिकेशंस के बारे में, और उसके साथ जो भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन और जो भी मिथ्स रिलेटेड हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डिप्रेशन के हो, एंजाइटी के हो, स्लीप रिलेटेड इश्यूज हो, ट्रेमर्स के हो, या और कोई भी तकलीफ के बारे में जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी पेशेंट बोलता है कि हमारे को इन दवाइयों की आदत तो नहीं लग जाएगी, लत तो नहीं लग जाएगी। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी हम डिप्रेशन या एंजाइटी या स्लीप रिलेटेड या बाइपोलर की बात करते हैं या और भी कोई तकलीफ, इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्रेन में जिनकी डिसरेगुलेशन होती है, तो उनकी कमी हो जाती है ब्रेन में, या किसी तकलीफ में वो हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो जो भी हम दवाई देते हैं वो उन हार्मोन्स को करेक्ट करने के लिए देते हैं। वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हम टैबलेट्स होते हैं या सिरप फॉर्म में जो दवाइयाँ आती है वो हार्मोन्स है इन ए शेप ऑफ मेडिसिन। और जो भी वैसी दवाएं जिनकी लत लग जाती है, जिनको हम बेंजोडाइजिपीन्स बोलते हैं, नींद के लिए देते हैं, वो कुछ टाइम के लिए देना पड़ता है, और अगर वो अंडर सुपरविजन पेशेंट ले तो बहुत ही अनलाइकली है कि वो एक पेशेंट एडिक्ट हो जाए या डिपेंडेंट हो जाए। और ऐसे देखा जाता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं बोलूँगा कि यूजुअली हम जो भी ये बेंजोडाइजिपीन्स है, ये कुछ हफ्तों का कोर्स रहता है। एक बार वो पेशेंट की एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, नींद स्टेबलाइज हो जाती है, तो उसके बाद वो बंद किया जाता है। और अगर हम नींद की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन है जिसका नाम मेलेटोनिन है। हम यूजुअली उसी दवाई को ही नींद के लिए देते हैं। वो जो बेंजोडाइजिपीन्स है स्पेसिफिकली वो इमिजिएटली रिलीफ देने के लिए और एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए देते हैं। और ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि आपको एडिक्शन हो जाएगी जो भी हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। अगर वो अंडर सुपरविजन दिया जाए, अच्छे से दिया जाए, और वो कंप्लायंस हो, मानो पेशेंट टाइम पे दवाई ले और वो रेगुलरली फॉलो अप करे, तो ये फिर हम अकॉर्डिंगली आहिस्ता आहिस्ता जब पेशेंट पूरा ठीक हो जाए तो कोशिश करते हैं हम इसको टेपर ऑफ आहिस्ता आहिस्ता कम करके बंद करना। ये वैसी तकलीफें नहीं है जैसे किसी को डिप्रेशन, ये हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड रिलेटेड हो, जिसमें यूजुअली लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी पड़ती है। मगर बहुत सारी तकलीफें हैं साइकेट्री में, जहाँ पे विद टाइम जब पेशेंट पूरा ठीक हो जाए, जो भी स्ट्रेसर है वो ठीक हो जाए, घर का माहौल ठीक हो जाए, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कम हो जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम दवाई को कम करके बंद कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि जो भी कोई तकलीफ होती है पेशेंट को, हमेशा डॉक्टर की अ, कोशिश यही होती है कि पेशेंट पूरा ठीक हो। और एक बार पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा, होता है और हो जाएगा, तो फिर हम दवाई को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर सकते हैं। और वो चीज़ों को दिमाग में मत लाइए जिनके लिए वजह से आपको स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे ये मैं लत लग जाएगी, डिपेंडेंस हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, याददाश्त कम होती है। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती है अगर ये दवाई अंडर सुपरविजन दिए जाए। ओ, सलाम अलैकुम।